टेंडरिंग प्रोसेस को वायलेट करते हुए, क्लॉसेस को चेंज करते हुए ये बार बार नंबर 2, नंबर 3 कंपनीज को हायर करते हैं। किस लिए? सवाल है, जवाब नहीं मिलता। पिटिशनर जो हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं, अरे स्कैमर्स भी एग्जाम दे रहे हैं। शर्म है जेकेएसएसबी पे। क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ ऐसा? इस अंधेरे को दूर करने में हमारी मदद करें। जेकेएसएसबी हमारे ना मॉक टेस्ट ले रहा है, हमारी नॉलेज चेक कर रहा है कि कितनी है। कंपनियों को पैसा देगा युवा, लेकिन जाएगा जेकेएसएसबी के थ्रू होके। वहाँ से कंपनियां कमीशन किसको देंगी? युवा को देंगी? नहीं। नौकरी किसको देंगी? युवा को देंगी? नहीं। इनके चमचों को, स्कैमर्स को शॉर्टलिस्ट किया, आपने पकड़ा, आपको नोटिस में आया और आपने एग्जाम स्क्रैप कर दिया। कहाँ है वो दलाल? हमें दिखाओ तो उनको। खुद ही नहीं चाहते कि ईमानदारी से युवाओं को नौकरी मिले किन लोगों को? जो इनके कनेक्टेड लोग हैं, जो स्कैमर्स हैं, उन्हीं को नौकरी मिले। तो वो दिन दूर नहीं जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इस सरकार के पुतले जलाए जाएंगे और इनको काले झंडे दिखा के हम बॉयकॉट करेंगे जेकेएसएसबी। ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर ग्राउंड रियलिटी में आज बात करेंगे यूथ की। जम्मू कश्मीर के वो यूथ जेकेएसएसबी के थ्रू जिन्होंने पेपर दिए, पोस्टें निकली और उसके बाद स्कैम पे स्कैम जो है वो नजर आया और आज फिर युवा जो है वो सड़कों पर है। बेरोजगारी आसमान छू रही है और इनकी शिकायतें भी आसमान छू रही है। जिस तरीके से स्कैम पे स्कैम जो है वो नजर आ रहे हैं, आखिरकार यूथ का क्या भविष्य है? आखिरकार जिस तरीके से हर एक पोस्ट पे स्कैम नजर आता है, तो क्या इन युवाओं का क्या भविष्य है? सरकार इन युवाओं के लिए आखिरकार क्या कर रही है? इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे से पूछना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप फिर सड़कों पे उतरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैम, सड़कों पे उतरने का मुद्दा है जब लोकतंत्र में कोई ऑटोक्रेटिक हो जाता है, मतलब जिसको जो मन में आए वो करने को चेष्टा करता है। जेकेएसएसबी की बात करें तो जेकेएसएसबी आप सबके सामने है। जिस ड्रैकोनियन एटीट्यूड से वो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को कुचल रहा है, उनके कैरियर्स पे एक बिल्डोजर चला रहा है। आज हम यूथ इसी बात पे आप एकत्रित हुए हैं और अपना मैसेज उन अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार उस जेकेएसएसबी को बैक कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जेकेएसएसबी किस तरीके से स्कैम्स पे स्कैम्स में इन्वॉल्व हो रही है और उन स्कैम्स की वजह क्या है? ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को हायर करना और उसके बाद से बच्चों की तरफ एक एडमेंट एटीट्यूड को एक्सप्रेस करना। जब बच्चे आरटीआई करते हैं, जब बच्चे सवाल करते हैं तो उनकी तरफ से ना होता है और अगर बच्चों ने ज्यादा इंसिस्ट किया तो वाया पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको डंडे जब जेकेएसएसबी को पता था, इससे पहले जब स्कैम निकलकर सामने आया था, जब जेकेएसएस को पता था, तो उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आखिरकार क्यों दिया? ये सवाल जो है मेरा पहले भी था और अभी भी यही सवाल है, आखिरकार क्यों? मैम, ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंगल बेंच का वर्डिक्ट आता है, रूलिंग नंबर 74, 48 पेजेस का वर्डिक्ट है। मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिएगा वहां पे क्लियर अल्फाज में लिखा गया है। ऑनरेबल सिंगल बेंच कहता है कि मैं हियर ऑनवर्ड्स इस एग्जाम को स्क्रैप, नल एंड वाइड करार देता हूं। साथ में कहा कि मैं इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट एक कमेटी का गठन करने का ऑर्डर देता हूं जिसका एक मेंबर एटलीस्ट हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। और आगे कहा इसलिए क्योंकि जेकेएसएसबी इज डूइंग ब्रेजन इरेगुलरिटीज एंड इलीगैलिटीज। और यह भी कहता है ऑनरेबल कोर्ट कि JKSSB is again and again violating the terms and condition of the tendering process। अरे टेंडरिंग प्रोसेस को वायलेट करते हुए, क्लॉसेस को चेंज करते हुए ये बार बार नंबर 2, नंबर 3 कंपनीज को हायर करते हैं। किस लिए? सवाल है, जवाब नहीं मिलता। जब बच्चे जमा हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला जाता है इन पे डंडा नाजिल कर दो। भाई हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें तो यही पढ़ाया गया है। हमारे गांधी जी, हमारे जो बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, अम्बेडकर वगैरह जो काउंसिल, उन्होंने हमें पढ़ाया है कि भारत जो है ये स्वतंत्र देश है, भारत लोकतंत्र है, भारत डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। चलिए आपके पास बाद में आएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे युवा का क्या फ्यूचर है? जिस तरीके से स्कैम पे स्कैम नजर आते हैं और युवा जो है वो सड़कों पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आखिरकार भविष्य क्या है उनका? युवा कौन सा युवा? जो सड़कों पर है, या वो युवा जो कॉलेजों में बीएड तो कर रहा है लेकिन सैक ऑर्डर आ गया है, टीचर को कभी लगेगा ही नहीं, या वो युवा जो सिर्फ पॉलिटिकल रैलियों में इनको वोटर की तरह चाहिए? युवा की किसी को पड़ी नहीं है। हम युवा हैं लेकिन इनके लिए हम एक ऐसा टूल है जिसको जब ये चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा टूल है कि जिसको मन चाही जगह पे, मन चाहे मौके पे इस्तेमाल करते हैं। पेपर कराने के लिए कंपनियों को पैसे, अपनी कंपनियां जो इनके फेवरेट लोगों की हैं
उनको हायर करना है तो ज़रूरत है किसकी? एस्पिरेंट्स की। तो पोस्टें निकालो, हाजिर कौन? युवा। फीस भरेगा कौन? युवा। वो कंपनियों को पैसा देगा युवा, लेकिन जाएगा JKSSB के थ्रू होके। वहाँ से कंपनियाँ कमीशन किसको देंगी? युवा को देंगी? नहीं। नौकरी किसको देंगी? युवा को देंगी? नहीं। इनके चमचों को देंगी, जिन्होंने 25-25 लाख रुपए दिया है उनको देंगी। युवा सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और यहाँ हमारे जो LG साहब हैं, उनकी जो जुबान पे अगर युवा आता है तो उसका युवा का मतलब होता है यूं ही। वो युवा का मतलब उनके लिए नौजवान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो सीरियस होते, स्कैम जिन्होंने किया उनको सलाखों के पीछे डालते, स्कैम जिन्होंने किया उनको कड़ी से कड़ी सजा देते। हुआ क्या? जिन्होंने स्कैम किया उनको प्रमोशनें थी। जब शोर डला कि प्रमोशन क्यों दे रहे हो, तो उनको वहाँ से हटा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है वो कबूल करते हैं कि हमारा जो चीफ सेक्रेटरी था पुराना, उसने हमें प्रेशराइज़ किया था, तो सांप सूंघ जाता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी है, उस लेवल पे रहे हुए लोग जो होते हैं उनके पास इनके कच्चे चट्टे होते हैं। पॉलिटिकल लोग कैसे अपने इधर उधर के सारी सेटिंग जेब गर्म कैसे होती है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई। जो लोग यहाँ वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी या अपोजिशन के भी कुछ लोग शामिल थे, उन लोगों ने जब अपने पार्टी ऑफिसों में जाके कहा कि भाई हम फंस रहे हैं, हमें बचा लीजिए, तो कार्रवाइयाँ हुई नहीं, ठप। किसी को शक है तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सामने लिखा है उसमें बड़े बड़े, कोई DDC मेंबर है, कोई आने वाला MLA की, कोई एक्स डिप्टी CM का खास है ना, तो कोई पुलिस में था, कोई DDC मेंबर का बेटा है, तो कोई भाई है DDC मेंबर का। DDC मेंबर किस पार्टी के हैं? रेड भी हुई है इनके घर में, किस पार्टी के हैं? मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, जाइए उनका वर्जन लीजिए कि किस पार्टी के वो हैं। उस पार्टी के लोगों ने खुद शुरू में ही कह दिया था कि हाँ हमें इसकी भनक थी। देखिए मैंने कहा ना, तो युवाओं को क्या किया? अब युवा का मतलब बदल गया, अब वो आ गया इनके लिए चारा। युवा को चारा बनाया, हम उनको ट्रैप करने वाले हैं, लेकिन ट्रैप हुए नहीं। भाई ट्रैप ट्रूप कुछ नहीं था, तुम तो निकाल चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, बस ये था कि फंस गए। तुमने तो पिछला भी निकाला था, और जब तुम खुद गए थे वहाँ अकेडमी में, फिर निकली एक्सप्लेनेशन। तो ये युवा, मुझे यहाँ तक लगता है युवाओं की जो बात, जो आवाज़ है, मेरा सरकारों से हम कुछ नहीं कह सकते, बस आपके माध्यम से मैं आम लोगों से कहना चाहता हूँ, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, हर कोई सरकारी नौकरी की उम्मीद रखता है और उसका हक है। वो पीछे रह रहा है क्योंकि लोग नौकरियां बेच रहे हैं और कुछ लोग नौकरियां खरीद रहे हैं। आप उसको ये कहते रहे तू निकम्मा है, तू नालायक है, लेकिन वो ना निकम्मा था ना नालायक था, वो लगातार पढ़ रहा था। आपके बार बार कहने के कारण वो डिप्रेशन में गया है। आज कई युवा ऐसे हैं जिनको दवाइयाँ चल रही हैं डिप्रेशन की। क्यों? क्योंकि आपने कहा था उनको। आज आपका उनके साथ खड़े होने का वक्त है। खड़े होइए, वोट आपके पास भी है, उस युवा के पास भी है, आपके पास भी दिमाग है, उस युवा के पास भी है। पूछिए, इनसे सवाल करिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, दिन रात मेहनत करनी, उसके बाद डिग्री हाथ में आनी, लेकिन जब पेपर की बारी आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है, जब उसके लिए दिन रात मेहनत करनी, लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत करना, और उसके बाद क्या लगता है आपको युवा के हाथ में क्या आता है आखिरकार? मैम कुछ नहीं आता युवाओं के हाथ में आजकल। पता ही आपको क्या ही आ रहा है, खाली पेपर कैंसिल, दोबारा तैयारी करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम लोग ना मॉक टेस्ट की, वो JKSSB हमारे ना मॉक टेस्ट ले रहा है, हमारी नॉलेज चेक कर रहा है कि कितनी है। कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा मैम। JKSSB खुद अपनी मर्जी से, मुझे तो ऐसा लगता है, आपने मैम भाई से सवाल किया था कि JKSSB ये जो है क्यों इन लोगों को टेंडर दे रही है, इन ब्लैक लिस्टेड कंपनी। मैं उसका आपको एक जवाब दे दूं। जिस टाइम पे एफटेक को टेंडर देना था ना, उस टाइम पे एफटेक को टेंडर देने के लिए कुछ नॉर्म्स चेंज, कुछ क्लॉजेस चेंज की गई थी। वो जो टेंडर का जो प्रोसेस होता है ना, उसकी क्लॉज तक चेंज कर दी गई थी। तो आप खुद देख लो इनकी मंशा क्या है, ये किस वजह से ये सब चाहते हैं। ये खुद मैम फुली इनकी मिली भगत है। ये खुद ही नहीं चाहते कि ईमानदारी से युवाओं को नौकरी मिले किन लोगों को? जो इनके कनेक्टेड लोग हैं, जो स्कैमर्स हैं, उन्हीं को नौकरी मिले। अगर इनकी मंशा साफ होती तो आज दूसरी बारी जब JKPSI का एग्जाम होता तो स्कैमर्स उसमें नहीं बैठते। स्कैमर बैठे हैं। हम लोगों के लिए JKSSB ने कोट किया कि पेटिशनर जो हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं। अरे स्कैमर्स भी एग्जाम दे रहे हैं, शर्म है JKSSB पे। एक बारी भी JKSSB ने CBI से लिस्ट नहीं मांगी कि कौन है स्कैमर्स। भाई मैम स्कैमर्स हैं तो पब्लिकली सामने करो ना, उनको छुपाया क्यों जा रहा है उन लोगों को? इतना सब कुछ 72 जगह CBI की रेड, कोई हरियाणा का पकड़ रहे हैं, कोई कहीं का पकड़ रहे हैं। अबे जम्मू कश्मीर का वो स्टूडेंट कहाँ है, वो स्कैमर कहाँ है? आप उसको दोबारा एग्जाम का मौका दे रहे हैं। तो स्टूडेंट को मैम उम्मीदें अब कुछ नहीं है, अब एक ही उम्मीद है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ अब कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट आई है, मैं बार बार कहूँगा वो हिस्टोरिक है।
पूरी तरह से हमारा साथ दिया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो देंगे। डबल बेंच में ऑर्डर सिर्फ स्टे हुआ है अभी। क्या लगता है कि इसके पीछे जो बड़ी मछली है क्या वो पकड़ में आएगी? मैम यही तो वजह है मैम। हम लोग सिंपल एस्पायरेंट्स हैं, हम लोग तो मासूम हैं, हम लोग के पास ना धन है, ना दौलत है, ना कोई पॉलिटिकल पावर है हमारे साथ। हम इसी चीज़ की गुहार लगा रहे हैं कि भाई अगर आपने स्कैमर्स को शॉर्टलिस्ट किया, आपने पकड़ा, आपको नोटिस में आया और आपने एग्जाम स्क्रैप कर, कहाँ है वो दलाल? हमें दिखाओ तो उनको। और तो हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है आपने पकड़ा, कम से कम कानून तो बनाओ। मैम आपके माध्यम से बताए चलूँ मैं, जब इन्होंने हमसे वादा किया 370 के टूटने का, कहा कि 370 टूटेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे, तरक्की होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा। मैम एक ऑर्डिनेंस पास किया और फिर कानून बन गया, ये स्क्रैप कर दिया गया। मैम क्या वो तो एक बहुत बड़ी बात थी। 370 एक शील्ड माना जाता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं 370 के फेवर में था। हाँ अगर अमेंडमेंट करना था उसमें कर लेते, लेकिन स्क्रैप नहीं होना चाहिए था। मेरा मानना, मेरा निजी अपना एक ओपिनियन है। अगर आप उसको कर रहे हो ऑर्डिनेंस पर, तो एक कानून क्यों नहीं बना सकते हो आप स्कैमर्स के लिए, जो बार बार आके हजारों बच्चों की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, पैसे दे रहे? कहाँ है हमारी वो बड़े बड़े थिंक टैंक्स, बड़े बड़े आईएएस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर्स, बड़े बड़े सियासतदान? कब होगा युवा के साथ इंसाफ? क्या लगता है कि इंसाफ होगा भी या नहीं होगा, या ऐसे ही इस तरीके की, जिस तरीके से स्कैम, दांधलियां या फिर पेपर लीक जो है वो चलता ही जाएगा? मैम अगर सिस्टम में खराबी होती है, गवर्नमेंट्स में कुछ इश्यूज होते हैं, तो हमारे गार्डियन है ऑनरेबल जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन। हम उनके पास जाते हैं, अपनी फरियाद लेके, पिटीशन लेके हमारे साथ इंसाफ करो। लेकिन अगर इस जुडिशरी को वो माहौल नहीं दिया गया, वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा जुडिशरी को, जुडिशरी को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस बन रही है। हम अपने कानून, आपने देखा होगा किस तरीके से एक जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है हमारी, किस तरीके से बार बार कोशिश करी गई है पार्लियामेंट द्वारा कि ऑनरेबल जो जुडिशरी है इसकी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। अब एक ही हमारा आसरा है, एक ही हमारा सहारा है कि जिस तरीके से सिंगल बेंच ने वर्डिक्ट दिया था रिसेंटली कि इस एग्जाम को स्क्रैप कर दो, और JKSSB को थप्पड़ मारा था और एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी का गठन करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन मैम चलो ये तो हमें वहां से एक इंसाफ मिला, एक साई ऑफ रिलीफ मिली, लेकिन देखें इंटरवेंशन क्या है, विदिन 24 आवर्स DB ने स्टे करवा दिया, जबकि वर्डिक्ट क्लियर बोल रहा है कि एप्टेक की दलाल कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज इसने पहले भी करी हुई है। तो क्यों, हमारा सवाल है क्यों बार बार इंटरवेंशन हो रहा है? इंसाफ में भी आप इंटरवेंशन कर रहे हो। तो मैं आपके इस माध्यम से एक ही उम्मीद है हमारे पास, ऑनरेबल जुडिशरी, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस माध्यम से कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस के उस माध्यम से कुछ इन चीज़ों को अपने कंसिडर। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब से जम्मू कश्मीर में LG सरकार आई है, कितना बदलाव देखा आपने जम्मू कश्मीर में? मैम बदलाव तो देख ही रहे हैं आप, देख रहे हैं जब से 370 टूटा है और जब से LG आए हैं तब से स्टूडेंट्स हो गए, जितना भी हमारा यूथ है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर कोई प्रोटेस्ट पे ही है। तो मेरे को तो एक यही बदलाव दिखा है। उसके अलावा स्कैम्स। यूथ को कितना रोजगार मिला है? पार्लियामेंट में जैसा बोला जाता है या जो ऑन डॉक्यूमेंट बात होती है, वैसे तो यूथ को बहुत रोज़गार मिल गया है, बट ऑन ग्राउंड आप देख लीजिए कि कितना ही रोज़गार मिला हुआ है। जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है ज़्यादातर तो उनमें स्कैम ही पाया गया, कुछ स्क्रैप हो गई हैं, कुछ आने वाले टाइम पे और हो जाएंगी। तो उस हिसाब से तो कोई भी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, ये फॉर्म हमें फिल करवाए जा रहे हैं अलग अलग, जो भी आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम होंगे जैसे कि आपके फॉरेस्ट वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ये बस मुझे लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये बात कर लेते हैं कि हमने युवाओं को इतने नौकरियां दे दी हैं, बट जब उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जब उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, स्कैम सामने आ रहे हैं, तो ये किस तरह से बोल सकते हैं कि हमने युवाओं को रोज़गार दे दिया हुआ है? ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आज अगर यूथ सड़कों पे है, ये अपनी शौक से, अपनी मर्जी से नहीं खड़ा है, हमें मजबूर किया गया है सरकार ने। सरकार से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस सरकार के पुतले जलाए जाएंगे और इनको काले झंडे दिखा के हम बॉयकॉट करेंगे। JKSSB। क्या लगता है कि क्या भविष्य रह गया है जम्मू कश्मीर में यूथ का? मैम डार्क एनक्लेव्स हैव बीन सेट, एस्टैब्लिश्ड। डार्क एनक्लेव, अंधेरा, हमें तो अंधेरा दिख रहा है मैम। आई स्वेयर मैम, मुझे नहीं लग रहा है कि आई एम इन 30s में पहुंच गए हम सब लोग, बहुत सारे छोटे बच्चे भी, बट हम 30s में हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं। लेकिन हम जब घर जाएंगे यहाँ से, हम सोचेंगे कल क्या होगा, हमें पता ही नहीं है मैम। तो क्यों मैम, यही सवाल है हमारा इस माध्यम से। हमें तो अंधेरा दिख रहा है, आगे भी अंधेरा दिख रहा है, लेकिन आपके माध्यम से शायद उन लोगों तक अगर कोई दिल, उनके अंदर इंसानियत की वो एक चिंगारी बाकी है, मैं उनसे सवाल करता हूँ क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ ऐसा? इस अंधेरे को दूर करने में हमारी मदद करें, चाहे ऑनरेबल जुडिशरी हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, और जो इक़्तिदार में बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना जो कभी अपने अंतर आत्मा से एक सवाल करो, क्यों? हम तुम्हारे अपने हैं, हम भारतीय हैं,
क्यों हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों हमारे करियर का, हमारी फैमिलीज़ का हमारे साथ इतना ज़्यादा अत्याचार, इनजस्टिस हो रहा है। बस यही आप गुहार है, हमें इंसाफ चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के यूथ जो है वो सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। हर बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और हर बार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आखिरकार युवाओं का क्या भविष्य है, सरकार युवाओं के बारे में क्या सोच रही है। ये बड़ा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से स्कैम पे स्कैम, धांधलियां निकलकर सामने आती है, पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आती हैं, तो आखिरकार सरकार क्या सोच रही है युवाओं के लिए। इसको लेकर आपकी कुछ रही अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।